नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञानजन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने थ्योरी सेक्शन नहीं कंप्लीट किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियो पड़ी है वो देख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में आसानी हो और आप क्वेश्चन आंसर जो है वो आसानी से लगा सके। ये मुख्य रूप से जो प्रश्न उत्तर है ये घटना चक्र और एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। तो इस प्रकार जो इसमें प्रश्न है, तो इसमें आंसर जो सही होगा वो सी वाला होगा, यानी कि 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जम्मू द्वीप। भारत जो है वो जम्मू द्वीप में आता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो भाषा का प्रयोग हुआ था वो ग्रीक भाषा का प्रयोग हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, मतलब वह कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर? तो इसमें ऑप्शन बी जो है जैसलमेर वो सही होगा। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का एक जिला है। तो इस प्रकार से यह 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से रेखा गुजरती है जैसलमेर से। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा है। पहला ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश? तो इसमें ऑप्शन सी से होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम कैप कमोरिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर? तो इसमें ऑप्शन सी से होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। क्योंकि अगर हम विश्व के सापेक्ष में भारत को देखें तो जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जो मानक समय रेखा है वो भारत के जो आधारित है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप? तो वो इलाहाबाद के समीप स्थित है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इलाहाबाद की नैनी के पास से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम्स में कितने का अंतर है? तो इसमें अंतर बताना है। 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट? तो इसमें ऑप्शन सी से होगा, 5 घंटे 30 मिनट। यह एक क्वेश्चन जो है वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
अब की बार जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, बांग्लादेश से भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, झारखंड से, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य स्थित हैं। उसमें से गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिक भी बताया है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है शॉर्ट वीडियो में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7, 9। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 8 राज्य से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जो रीवा है वह भारतीय मानक समय IST के देशांतर के निकट से होकर गुजरती है। और भारत की मानक समय जो रेखा है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन जो ए सही है वो रीवा होगा। जो रीवा है वो 81.19 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट कालीमेर पर? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इंदिरा पॉइंट पर, क्योंकि जो इसमें पूछा है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये तो रही पूर्वी और पश्चिमी, यानी पूर्व में हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, सब भारत का सबसे पूर्वी भाग, और पश्चिमी भाग जो सबसे है वो गुजरात है। अगर हम उत्तरी भाग को देखें तो हमारा लद्दाख है, और दक्षिणी जो भाग है वो तमिलनाडु है। तो इस प्रकार से इसमें जो आप पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिमी बिंदु पूछा है तो पश्चिमी बिंदु होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है, 6200 किलोमीटर
6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है और जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों सहित की बात करते हैं कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 7516.5 किलोमीटर। तो इसमें पूछा है तटीय रेखा की लंबाई, तो वो होगी 6100 किलोमीटर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10.7%, 8.6%, 27.7% तथा 43.0%। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 10.7% जो भाग है भारत का वो पर्वतीय भाग में आता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3%, 43.0%। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 29.3% का जो भाग है वो भारत का पर्वत और पहाड़ियों का उसमें विस्तार पाया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 16.6%, 27.7% और 29.3%। तो इसमें ऑप्शन सी से होगा। 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं और जो 29.3% भाग पर हमने देखा था कि पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें पूछा है पठार, तो पठार जो है वो 27.7% भूभाग पर पाए जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 43.0%। तो इसमें ऑप्शन डी से होगा। 43.0% भाग पर मैदान का विस्तार हुआ है भारत में। ये मैदान का जो विस्तार हुआ है वो पर्वत और पहाड़ियों को मिलाकर 23.9% भाग पर है। पठार का जो विस्तार है वो 27.7% भाग पर है और मैदानी भाग को हमने देखा कि 43.0% भाग पर है। तो इस प्रकार हमने देख लिया। और 23वां क्वेश्चन है, अब देखेंगे। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में आते हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 9 राज्य जो हैं भारत के वो समुद्र तट रेखा में आते हैं। इन 9 राज्यों की बात करें तो इसमें गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से जो है भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं और ये तटीय रेखा में आते हैं, तटीय भाग में। अगर आपने प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखी है जाकर, तो आप जाकर देख सकते हैं भारत के प्रमुख तटीय मैदान। अब हम 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन सी से होगा। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसमें आप ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से बताना है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है इन चारों में। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 27वां प्रश्न है कि कौन सी रेखा अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या 0 डिग्री लाइन। तो इसमें ऑप्शन ए से होगा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कैलीमियर पॉइंट, नारीमन पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन बी से होगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा कॉल। तो इसमें पूछा है दक्षिणी बिंदु, तो इसमें ऑप्शन बी से होगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट,
लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। इसे हम इन तीनों के नाम से जानते हैं, यानी पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पाक जल संधि द्वारा जो रामेश्वरम द्वीप है वो अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो इसमें ऑप्शन सी से होगा, भारत एवं श्रीलंका। जो आदम का पुल है वो जो किन दो देशों के मध्य है? तो वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो मिजोरम। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, असम। असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम और बिहार जो है वो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीकॉट रेखा द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। रेड क्लिफ ने भारत को दो बराबर, यानी भारत के बीच और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण किया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। तो पूछा भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगर हम भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन जो है वो मैकमोहन रेखा द्वारा एक दूसरे उनके बीच में है। और जो इसमें दिया है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और जो मैग्नीकॉट रेखा है ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य में स्थित है। तो इसमें पूछा है भारत और पाकिस्तान, तो ऑप्शन डी से होगा रेड क्लिफ रेखा। अब